हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों से थोड़ी लेट से मुखातिब हुई क्योंकि ना अब मैं काम से कहीं बाहर चली गई थी। ये देखिए खाने में मैं क्या बना रही हूँ। दाल और चावल और गाजर की सब्जी। अभी सब्जी तो बिंदारी भी नहीं है, मैं बोली पहले। और एक तो हुआ क्या फ्रेंड्स, मेरी ये जो कुकर है ना, ये है पीएनबी कंपनी का, स्टेनलेस स्टील का। अब इसकी क्या हो गया कि एक जो सीटी होती है ना ऊपर की, तो वो ख़राब हो गई। तो मैंने दूसरे कुकर की लगाई है, तो इतना परेशान करता है और पूरा मतलब कि पानी जो होता है वो सारा बाहर आ जाता है इसमें से। तो आज मैं मतलब शॉपिंग पे जाऊंगी तो इसके लिए नई सीटी लेके आऊँगी। और कल है ना संक्रांति, नहीं कल तो वहाँ गई थी मैं, कहाँ अपने ये कथा का कल समापन दिवस था, इसलिए फिर वहाँ जाके आए तो बहुत अच्छा लगा। हवन पूजा इतने विधि विधान से और मंत्रोच्चार के साथ, और बहुत अच्छी है वो। और अपने को क्या है फ्रेंड्स, क्या ना हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हुआ क्या कि हम लोग जब वहाँ पर हवन कर रहे थे ना फ्रेंड्स, तो क्या हो रहा था कि अग्नि कितनी तेज़ तेज़ लपटे हमारे मतलब ऐसे हमारे पास पास में आ रही थी। और मेरे हस्बैंड के तो मतलब पूरा एकदम लाल हो गया, हम लोग भी ऐसे करके कि भाई खूब लपटें आ रही थी। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मतलब कि थोड़ा से खींच भी रहे थे कि वो एकदम पास पास में बहुत गर्म। तो फिर मैं उनको ऐसे बोली धीरे से कि देखो अग्नि देवता अपने ऊपर कितने प्रसन्न हैं। अपन जो आहुति दे रहे हैं ना, उनको खाने मतलब ग्रहण करने के लिए एकदम लपक लपक के आ रहे हैं पास में। तो इसको पॉजिटिव वे में लो। तो फिर बोले ठीक है, वो फिर कुछ नहीं मतलब कि वो नहीं किए, और बहुत पेशेंस के साथ फिर बैठे रहे पूरे समय, और अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ। और फिर कथा भी हुई, और मतलब कि है ना भजन, मतलब शास्त्री जी के भजन तो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, उनकी तो आवाज़ भी बहुत अच्छी। और फिर कल हम लोग उसके जैसे जजमान बने थे ना 108 में, तो ऊपर जाके पहली बार उनके मतलब पास से देखने का अवसर मिला। नहीं तो हम लोग वैसे 26-27 साल हो गए सुनते, लेकिन चूँकि वो जिनके पास जो जजमान बनते हैं, जिनके पास कूपन होता है, उनको ही ऊपर चढ़ने दिया जाता है, ऐसा है। तो फिर हम लोग जाके फिर हम मतलब कि उनसे वो प्रणाम वणाम किए, फिर प्रसाद वगैरह मिला और काफ़ी अच्छा। देखिए हम लोग गए थे ना, तो हम लोगों को कि ये मिली तस्वीर राधा कृष्ण की, और ये कलश तो मैंने अभी यहाँ पर ऐसे सजा दिया। अब जैसे टाइम मिलेगा तो कलश का पानी पूरे घर में छीटेंगे, जिससे प्रोक्षण करना बोलते हैं उसको। तो जिससे कि ना मतलब कि घर में का वातावरण में पॉजिटिविटी आती है और अच्छा रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स। और मैं ये जो कथा बताती हूँ ना, तो उसमें कल हमने सुना किसकी, सुदामा जी की। सुदामा जी की कथा सुनने से ना एकदम, और जो वो बन के आए सुदामा, तो मतलब एकदम बहुत ही मार्मिक कहानी है। मतलब क्या होता क्या फ्रेंड्स, क्या ना बचपन में जब ये दोनों पढ़ते थे स्कूल में, स्कूल तो क्या क्या बोलते थे उसमें, गुरुकुल, सांदीपनी गुरु के गुरुकुल में पढ़ते थे। कौन, कृष्ण और सुदामा दोनों। तो ऐसे कहने में आता है कि है ना, मतलब एक बार ये लोग लकड़ी भी काटने जाते थे, लकड़ी लेने खाने के लिए, खाना बनाने के लिए गुरु माता खाना बनाती थी और ये लोग लकड़ी लेने जाते थे। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना, एक बार गए हुए थे कृष्ण सुदामा, तो वो उनको मतलब वो भूख लगेगी इस चक्कर में ना, उन्होंने गुरु माता ने उनको वो दे दिया चने थोड़े से, ऐसे कथा सुनने में आती। तो फिर ना वो चने सुदामा जी, मतलब कि बारिश का मौसम था, बारिश आ गई तो पेड़ के ऊपर बैठ के अपने हिस्से का तो खा लिए और दूसरा कृष्ण के हिस्से का भी खा लिए। तो कहते हैं कि भाई कभी किसी और फिर बाद में वो निर्धन हो गए, गरीब। तो फिर ना मतलब ऐसे कहा जाता है कि कभी भी किसी के हिस्से का मतलब कि नहीं खाना चाहिए। यदि तुम्हारे हिस्से में जो आया वो ही तुम ग्रहण करो या लो। दूसरे के हिस्से का थोड़ा सा भी, या तो ज़मीन हो या जायदाद हो या पैसे हो, ऐसा कभी किसी के हिस्से का नहीं खाना चाहिए। हमारे में हम मारवाड़ी लोगों में तो एक कहावत है कि भाई को भाई खागो, जड़ा मूल से जागो।
ऐसे मतलब कि यदि मतलब कि अच्छा नहीं रहता, कहने का मतलब। तो इसीलिए कभी किसी का हिस्से का नहीं खाना चाहिए। अपने को भगवान ने जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहो। हाँ, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन कभी किसी का वो नहीं करना चाहिए, मतलब हड़प नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ कि है ना, सुदामा जी जब निर्धन हुए ना, तो क्या हुआ कि उनके पत्नी थे सुशीला और छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास खाने को भी उतना नहीं रहता था। और वो सुदामा जी तो हमेशा मतलब भगवत भजन में ही लगे रहते थे। और फिर सुशीला जी को आसपास में मांग के ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि सब ऐसे बोलने लगे कि इनके दोस्त तो वो हैं, सखा कृष्ण हैं और वो द्वारिका के वो राजा हैं। तो वो बोले कि आप अपने सखा के पास ही चल जाओ, कुछ लेके आ जाओ ताकि कुछ दिन अच्छे से निकल जाए। तो लेकिन ये कभी नहीं जाते थे। फिर अब जब एकदम ही वो हो गया तो फिर वो अपने सखा के पास गए और फिर मतलब जा रहे थे। ऐसा दृश्य वर्णन करते हैं ना तो आंखों में पानी आ जाता है फ्रेंड्स, कि है ना मतलब क्या उनके तन पे जो वस्त्र थे वो भी एकदम फटे हुए थे, है ना, और चप्पल भी नहीं थी। तो जितनी दूर से चल के आए तो सोचिए फिर उनके पैरों में कितने कांटे चुभते हैं। जो भी है, बहुत ही कष्टमयी यात्रा रहती है उनकी। लेकिन भगवान कृष्ण तो वो रहते योग माया के माध्यम से वो उनको सकुशल अपने वो द्वारिका नगरी पहुंचा देते हैं। फिर जब कृष्ण से मिलते हैं तो इतना भाव विभल दृश्य उपस्थित था कि अपने मतलब कि बोलते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो मतलब अपने अश्रुओं से उन्होंने अपने सखा के पैर छुए, पैर छुए नहीं, पैर धोए, है ना। तो फिर जब रहे वहाँ पर, और वो क्या करी थी कि उनके घर में बोले कहीं भी जाओ ना फ्रेंड्स, चाहे मित्र के घर जाओ, चाहे सगे संबंधी के घर, कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए। अच्छा, अब इनके पास लेके जाने के लिए कुछ था नहीं सुदामा जी के पास। तो क्या किया उन्होंने, सुशीला जी ने मतलब 4 जगह से कोई लोग तो बोलते हैं चिवड़ा लेके आए, कोई लोग बोलते हैं कि चावल लेके आए। तो 4 मुट्ठी लेके आए। तो फिर और उन्होंने अपने बगल में दबाया और उनका वैभव और ऐश्वर्य देख के उनके तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सुदामा जी की कि मैं ये मतलब कि जो लेके आया हूँ भेंट उनको दूँ ऐसे करके। लेकिन कृष्ण जी तो बहुत अंतर्यामी होते हैं, तो वो उनके बगल से मतलब पोटली निकाल लेते हैं और फिर देखें मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है भेंट स्वरूप। और फिर उसमें चावल थे तो उनको खाया, 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए। तो फिर वो रुक्मणी जी बोला कि आप सब सारा कुछ इनको दान दे दोगे क्या, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो, इस टाइप की कथा आती है। तो फिर उन्होंने क्या बोलते हैं और फिर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। और ये शास्त्री जी थोड़े से मजाकिया स्वर में बोल देते हैं कि भाई उनके इतनी 16,000 रानियाँ थी तो सारी आ रही थी तो प्रणाम करने, तो उनको आशीर्वाद देते देते थक गए। वो ये सुदामा जी तो सबको एक साथ खड़ा किया और सबको आशीर्वाद दिया कि भाई इतने 16,000 रानियों को कितना आशीर्वाद, बोले एक बार में आशीर्वाद दे दिए। फिर हुआ क्या, और वो घर वापस आने लगे तो कृष्ण जी ने उनको कुछ भी नहीं दिया। मतलब जाते हैं तो जैसे हाथ में पैसे वैसे देते हैं या फिर कुछ भेंट देते हैं कुछ भी, तो सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। तो उनके मन में ऐसे आया कि अब मैं सुशीला को जाके क्या बोलूँगा कि मेरे दोस्त ने तो मुझे कुछ नहीं दिया और मांगा नहीं मैंने, ऐसे करके। तो और फिर वापस आके देखे तो कृष्ण जी ने तो, ये तो आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण जी ने उनके पीछे से सब मतलब उनको कारीगरों को बुला के भेज के और उनके लिए महल और सारा तैयार किया। और जब सुदामा जी वापस आए, सुदामा नगरी जो कि आजकल पोरबंदर कहलाती है सुदामा नगरी, तो वहाँ जाके देखते हैं तो बोले महल ही महल सारे तरफ खड़े। और फिर अपने घर में आकर देखते हैं तो मतलब सारा ऐश्वर्य और इतना सुंदर भवन, ऐसे करके सब हो गया। तो फिर वो मन में से सोचने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं दिया, और फिर बाद में मतलब पीछे से सारा, तो बोले यही तो है लीलाधारी की लीला। लेकिन एक बात तो शास्त्री जी ने ये बताई फ्रेंड्स कि है ना, मतलब कि निर्धन और दरिद्र इनमें अंतर होता है। निर्धन तो पैसे से हो जाता है, और दरिद्र क्या होता है, पैसे वाला भी दरिद्र रहता है। दरिद्र क्या है, एक मानसिकता है दरिद्रता।
वो क्या होता है, मतलब संकुचित हृदय का रहता है, खुद पर ही खर्च करना, स्वार्थी और इस टाइप के, तो वो लोग दरिद्र कहलाते हैं। जो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, खर्च करते नहीं और करते हैं तो खुद पर ही खर्च करते हैं, ऐसे लोग निर्धन, दरिद्र और कृपण कहलाते हैं, है ना। तो यही सब का कथा सुनाई उन्होंने, बहुत आनंद आया। अब आज तो थोड़ा थोड़ा सुनापन लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इतना घर में काम हो जाता है और भी एक्स्ट्रा, तो ऐसा ही है, फिर समय मिलता ही नहीं है सोचने का। अब देखिए बाकी बिहारी मेरे घर में आके विराजमान हो गए। द्वार ये कौन, ये इनका क्या नाम है, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी तो पहले से ही है मेरे घर में, और रामचंद्र भगवान का तो दरबार है ही। तो इन सब के बीच में हम लोग रहते हैं और बहुत आनंद से जीवन बीतता है, भगवान का नज़र न लगे, सब अच्छा कुशल मंगल है प्रभु की कृपा से। और हमारे अभी ये गई ना संक्रांत, तो हमारे घर में क्या क्या बनता है, जैसे चूरमा वगैरह तो बनता है वो तो है, लेकिन हमारे बच्चों के ससुराल से भी ना, जैसे मेरे देवरानी के बेटे के ससुराल से अब ये सब आ जाते हैं। देखो ये क्या है, फिणी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मतलब इसके संक्रांत पे ज़्यादातर यही सब खाए जाते हैं। फिणी है, घेवर तो उसमें सिंधारे में, लेकिन फिणी और गजक, मूंगफली पट्टी, तिल पट्टी, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं काम कर लूँ, बाय, टेक केयर।